प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु को पहचान रहे होंगे। ये एक जवानों के लिए वीडियो है। ये जो भी मैं आने वाले दिनों में, आने वाले समय में कहने वाला हूँ, ये स्पेशली यंग लोगों के लिए है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको आज के वर्ड में लीड करूँ, मैं हमेशा की तरह आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और इससे बड़ी कोई न्यूज़ नहीं है आपके लिए, इससे कोई गुड न्यूज़ नहीं है आपके लिए। ये सबसे खूबसूरत खबर है। इस बात को कभी ना भूलें कि जब लोग बदलते जाएं, लोगों का बिहेवियर बदलता जाए, लोगों का रवैया आपके प्रति बदलता जाए, कभी ना भूलें एक है जो आपके साथ हमेशा है और वो कभी नहीं बदलेगा। मैं जानता हूं कभी कभी लोगों के बदलते हुए रवैये हमें बहुत तोड़ देते हैं, ब्रोकन कर देते हैं। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह आज, कल और हमेशा एक जैसा है। वो आपसे प्रेम करता है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, सम टाइम्स आपकी फैमिली भी आपको नहीं समझेगी। इवन आपके पेरेंट्स भी आपको शायद न समझ पाए। ये हो सकता है कि आपको हर तरफ से रिजेक्शन, हर तरफ से मिसअंडरस्टैंड, कोई भी आपके ड्रीम्स को न समझ पाए। लेकिन एक है जो आपसे प्यार करता है, वो आपको समझेगा। अगर इन दिनों में आप अपने लाइफ में एक टूटापन महसूस कर रहे हैं, उसके पास जाइए। अदरवाइज शैतान इस टूटे हुए दिल पे बहुत हमला करके लोगों को डिप्रेशन में लेके जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। कभी इस बात को न भूलें। ही रियली लव्स यू। आज मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों से जो इतनी बार गिर चुके हैं अपने लाइफ में, गुनाह में, गलतियां करते करते, कि अब वो अपनी नजर में भी गिर गए। मैं जानता हूं कभी कभी हमारे जिंदगी की दिशा ऐसी हो जाती है कि हम सोचते हैं कि क्या कर दिया मैंने। मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु आपसे बात करेंगे। यूहन्ना के 21वें अध्याय में यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पतरस से मिलते हैं। ये वही पतरस है जिसने लोगों के सामने खड़े होकर यह कहा, मैं इसे नहीं जानता। फिर दूसरी बार उसने कहा, मैं तुम्हें कह चुका हूं कि मैं इसे नहीं जानता। तीसरी बार भी उसने ये कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। पतरस हर जगह पे ये क्यों कह रहा था कि वो यीशु को नहीं जानता? क्योंकि पतरस अंदर में डर चुका था। उसे पता था यीशु गिरफ्तार हो चुके हैं, और अगर मैंने ये कहा कि मैं उसका चेला हूं या मैं उसके पीछे चलता हूं, तो मैं भी गिरफ्तार होऊंगा और ये सरकार मुझे भी कुछ न कुछ कर देगी। इस डर से उसने यीशु का इनकार किया। पर क्या आप जानते हैं, पतरस अपनी ही नजर में कितना नीचे आ गया। अगर आप यूहन्ना का 21वां अध्याय आराम से पढ़ें तो पतरस को आप वहां पर लोगों को चंगा करते हुए नहीं देखेंगे, आप उसे वापस अपने काम में लौटते हुए देखेंगे। पतरस से गिव अप कर दिया। पतरस ने अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर दिया अपनी ही नजर में। पतरस ये बात जान गया कि वो कहां से भी फिट नहीं है अब उसका चेला बनने के लिए, क्योंकि पतरस ने 3 बार पाप किया और वो अपनी नजर में गिर गया। हमारे साथ भी तो यही होता है। कई बार हम गलती करते हैं, गुनाह हो जाता है, और उसके बाद शैतान हम पे दोष लगाना शुरू करता है। बैप्टिज्म लेने के बाद भी तूने ये किया है, तूने गुनाह किया है, तूने गलती की है, अब प्रभु तेरे साथ नहीं है, अब प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता। और सच्चाई और परमेश्वर के नेचर को न समझने के कारण हम उसकी उस गंदी और गलत बातों के हाथ में आ जाते हैं। यूहन्ना के 21वें अध्याय में यीशु मसीह 3 बार उससे एक बात पूछता है, हे पतरस, हे शिमोन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ मैं करता हूं।
दूसरी बार प्रभु ने सेम सवाल पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ मैं करता हूं। और थर्ड टाइम भी जब प्रभु ने उससे यही सवाल कहा, पतरस ने कहा प्रभु तू सब जानता है, यू नो एवरीथिंग। 3 इनकार और पब्लिकली 3 अंगीकार। जहां वो गिरा वहीं पर प्रभु ने उसे मौके दिए उठने के, और पतरस ने हमेशा कहा हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। कई बार हम गिरते हैं, नीचे आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है चलने वाला गिरता है, जो बैठा है वो नहीं गिरता है। क्या आपने देखा, बाइबल कहती है धर्मी 7 बार गिरे तो भी खड़ा होगा। क्यों क्यों 7 बार गिरे? क्योंकि वो खड़ा है। मतलब वो गिरा, फिर उठा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। आप देख रहे हैं बाइबल ये भी कहती है कि धर्मी भी गलतियां करेंगे और गिरेंगे, लेकिन वो खड़े होंगे। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक कहावत है जो हो गया सो हो गया। मैं आपको भी यही कहूंगा, जो कुछ आज तक किया भूल जाइए उसे। प्रभु ने आपको माफ किया है। हर वो व्यक्ति जिसने अपनी गलतियां मानी है, अपने सही से पश्चाताप किया है, वे सब माफ किए गए हैं। प्रभु ने उन सबको फिर से उठाया है। अब प्रभु आपको कहना चाहता है आप अपना पाप मान लीजिए, आप अपनी गलतियां मान लीजिए। वो समय आ रहा है, वो आपको उठाएगा, वो आपको अपनी आत्मा से भरेगा और आप फिर नहीं गिरोगे। लेकिन आज उठिए, डेविल को अपने आप को कंडेम करने न दें, हालातों को आपसे बात करने न दें, अपने परमेश्वर को देखें। वो आपको फिर से उठाना चाहता है ताकि आप उसके साथ चलें। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत गलतियां और गुनाह हुए हैं, मैं चाहता हूं, मैं आपसे एक प्रार्थना करवाना चाहता हूं। आप करिए, आंखें बंद करिए, मेरे पीछे कहिए, हे पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। पिता मुझे माफ कर। कई बार मैंने जानबूझकर पाप किए, अपने मजे के लिए पाप किए, गलतियां की हैं। मुझे क्षमा कर, मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध कर। एक बार फिर से मुझे उठा, मुझे बना, मुझे आत्मा से भर और मुझे तेरे साथ चलने में मदद कर। मैं एक बार फिर से अपना जीवन तुझे देता हूं। मैं एक बार फिर से रीसरेंडर करता हूं। अब मैं कुछ भी नहीं मांग रहा हूं, बस तेरे साथ चलने के लिए अनुग्रह दे, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। मैं बिलीव करता हूं कि आप में से जितने लोगों ने भी ये प्रेयर की है, याद कीजिए, याद रखिए, उसने एक बार फिर से आपको माफ किया है। अब फिर से उठें, उसके साथ चलें और आने वाले दिनों में वो आपका इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपके साथ है। अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप इन दोनों नंबर्स पे, भाइयों के लिए अलग है, बहनों के लिए अलग है, आप मुझे इन नंबर्स पे अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।